हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप बायोलॉजी में हैं, देखिए स्कीम आ चुकी है और 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। जो स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, टोटल यहां पर हम आपसे 35 से 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप प्रॉपर एक रजिस्टर बनाएं, कायदे से नोट कर लें और 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि ये विकल्प 5 नंबर इतने काम के नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर स्टार्टिंग आपने सही लिख दी तो एग्जामिनर को लगता है इस बच्चे को बहुत कुछ आता है। उसके बाद जो आप लंबे क्वेश्चन लिखते हैं उनमें आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। आपको पता होना चाहिए नॉर्मली मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। दोस्तों कितनी होती है? 46। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में जो है एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में कितनी हो जाती है? 45 और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में हो जाती है 47। आपको याद रखना है, एक नंबर में आ सकता है सर ये टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर। इनमें जो मोस्ट वांटेड होंगे 40-45 में, वो भी हम आपको बीच बीच में बताते जाएंगे। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने? 45 और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में कितने? 47। उसके लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन का नाम बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन नाम होता है। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन। प्रेषक आरएनए को यह नाम किसने दिया? जो प्रेषक आरएनए होता है एमआरएनए वाला, उसे नाम किसने दिया? तो जेकब और मोनोड ने। जेकब और मोनोड। जेकब और मोनोड। प्रेषक आरएनए को नाम दिया है जेकब और मोनोड ने। अनिषेक फलन काफी इंपॉर्टेंट है सर। अनिषेक फलन क्या है? तो जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं। यहां पर ये सब हमने एक एक नंबर के हिसाब से लिखे हुए हैं। एक नंबर में आता, आपने इतना लिख दिया, मस्त आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। तो अनिषेक फल के फलन क्या होता है? जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं अनिषेक फलन। प्रॉपर आप नोट करें खुद अपनी राइटिंग में, ठीक है। इनके अगर आप नोट चाहते हैं, अभी बताएंगे किस तरीके से। सहोपकारिता की परिभाषा। सहोपकारिता क्या होती है भैया? एक दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं, उसे सहोपकारिता कहते हैं। तो दो भिन्न जातियों के जीवों के बीच का संबंध जिनमें दोनों जीव एक दूसरे की क्रियाओं से लाभ उठाते हैं। मतलब दो जीव हैं, एक दूसरे की क्रियाओं से लाभ उठा रहे हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं सहोपकारिता। क्या कहते हैं? सहोपकारिता। दो आभासी फलों के नाम बताइए। काजू, सेब। दो आभासी फल कौन से हो गए? काजू, सेब। ठीक है सर। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र तथा ऑटोसोम की संख्या कितनी होती? तो लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2। स्त्रियों में XX होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं। ऑटोसोम कितने होते हैं दोस्तों? 44 यानी 44 होते हैं। ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 46। एक कम हो जाता है टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम रोग। एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए सर, ठीक है। HIV का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। PCR का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन PCR का पूरा नाम है। उत्तर प्रदेश का राज्य पंछी क्या है? तो सारस या क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पंछी सारस या क्रेन। ठीक है सर। संख्या एवं जैव भार पिरामिड में क्या अंतर होता है? संख्या एवं जैव भार पिरामिड में क्या अंतर होता है? तो जीवों की संख्या ना गिन पाने के कारण। भैया संख्या पिरामिड का मतलब क्या है? जिसमें संख्या गिनेंगे हम। तो जीवों की संख्या ना गिन पाने के कारण जो पोषण स्तर की संरचना होती है, यहां पे लिखा हुआ पोषण स्तर की जो संरचना है का वास्तविक चित्रण हम लोग नहीं कर पाते हैं, जबकि जैव भार पिरामिड से वास्तविक चित्रण हम लोग कर लेते हैं। यानी सरल भाषा में क्या, संख्या हम लोग नहीं गिन पा रहे हैं, इस वजह से पोषण स्तर की संरचना का चित्रण संख्या वाले से नहीं हो पाता है और जैव भार वाले से हो जाता है। यही दोनों में अंतर है। उसके बाद अनुकूलीय विकिरण क्या होता है? सर अनुकूलीय विकिरण क्या होता है? देखिए, एक स्थान विशेष में कई जातियों के विकास की क्रिया एक स्थल से प्रारंभ होकर अन्य भागों तक फैल जाने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। क्या मतलब? मान लिया एक स्थल से, जैसे कोई भी एक स्थान विशेष है, ठीक है, वहां पर कई जातियों के विकास की क्रिया हुई और वो कई स्थानों तक फैल गई अपने अपने अनुकूलन के हिसाब से, उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलीय विकिरण। इसमें उदाहरण में लिखेंगे आप, डार्विन पक्षी की जो फिंच जो होता है, उदाहरण पक्षी डार्विन फिंच की जो चोंच होती है वो अनुकूलीय विकिरण में आती है। ठीक है सर। ओपियाइड्स क्या होते हैं? ओपियाइड्स पता है जिन लोगों को नशा हो जाता है सर, तो उसे दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। जैसे दर्द निवारक के रूप में यूज करा जाते हैं, अफीम हो गई, हेरोइन हो गई, मार्फिन हो गई, आदि सब आते हैं ओपियाइड्स में। ठीक है सर। तो ओपियाइड्स क्या है? ये दर्द निवारक होते हैं, अफीम, हेरोइन, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। उन्नायक क्या होता है? उन्नायक बोले तो प्रमोटर। ये डीएनए के वे खंड होते हैं जहां से अनुलेखन की क्रिया शुरू होती है, या जहां अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रमोटर। ठीक है।
बाह्य निषेचन, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर होने वाला निषेचन, तो आपने लिख दिया बाह्य निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गया है, मुर्गी हो गई, गाय, कुत्ता, ये सब बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक है सर, बाह्य निषेचन क्या होता है, जो मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, उसके सरस या गूदेदार फल के दो लक्षण बताइए। तो नंबर एक तो यही है कि इनमें जो फल भित्ति है वो गूदेदार होती है। दूसरा क्या हो गया, इनमें एक या अनेक बीज होते हैं, इनमें एक या अनेक बीज होते हैं। ठीक है सर, उसके बाद भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद होना चाहिए श्री रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है, तो साल्मोनेला टाइफी, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं साल्मोनेला टाइफी। अगर आपने इतना भी लिख दिया तब भी आपका नंबर मिल जाएगा, वरना पूरा नाम साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी। ठीक है सर, टाइफाइड बुखार इसके कारण होता है। शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। यह शुक्राणु लिंग निर्धारण करते हैं, आपको पता ही है शुक्राणु क्या, जो मनुष्य में पुरुष होते हैं उनमें क्या होते हैं, शुक्राणु। ठीक है, अब शुक्राणु पुरुष में अगर एक्स वाई होंगे, ठीक है सर, तो क्या एक्स वाला अगर जाएगा तो सर आपको पता ही है एक्स एक्स से लड़की पैदा होती है, वाई वाला पहुंचता है तो लड़का पैदा होता है। अभी हम हालांकि शॉर्ट की बात कर रहे हैं, लिंग निर्धारण हमने अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। ये ही लिंग को निर्धारण करते हैं। परागण क्या होता है सर, पौधों में परागगण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण, यानी मेल से फीमेल की तरफ जाना परागण कहलाता है। पराग कणों का मेल से फीमेल की तरफ जाना परागण कहलाता है। स्टेम कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो कोशिकाओं की मरम्मत के लिए हम लोग स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं। कोशिकाओं की मरम्मत के लिए स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, इधर देख लेते हैं 22 नंबर पे, वंशागति का क्रोमोसोमवाद जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो सटन और बावेरी ने दिया। किसने दिया, सटन और बावेरी ने। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग सटन और बावेरी सिद्धांत भी कहते हैं। बाह्य डीएनए और संवहक डीएनए से मिलकर बना हुआ डीएनए क्या कहलाता है, जब बाहरी वाला डीएनए और संवहक वाला डीएनए मिल जाता है तो मिलने को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब दो डीएनए मिलते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध से क्या बनता है, तो फूड वेब बनता है, यानी खाद्य पूरी खाद्य जाल एक तरीके से बन जाता है। जब खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध आपस में जुड़ जाते हैं, ढेर सारी श्रृंखलाएं जुड़ती हैं तो पूरा एक खाद्य जाल बन जाता है, जैसे फूड वेब बोलते हैं। ठीक है सर, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये क्या लिखा हुआ है सर, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है सर, जलीय परागण वाले दो पौधों के नाम, तो हाइड्रेला और बेलिसेनेरिया। बेलिसेनेरिया, हाइड्रेला और बेलिसेनेरिया, जलीय परागण वाले दो पौधे कौन कौन से हैं, हाइड्रेला और बेलिसेनेरिया। ठीक है, पुनरुत्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतु, छिपकली होती है और सैलामेंडर होता है। ठीक है, कौन कौन सी, छिपकली, सैलामेंडर। तो ये टोटल अभी तक यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं 27 पे। देखते हैं आगे, टोटल आपको 40 बताने वाले हैं। ठीक है, 40 में से कुछ हमने इंपॉर्टेंट आपको बता दी है। अभी पूरा वीडियो लाइन से देखिए और अपने आप नोट करिए, 5 नंबर आज आपके पक्के होने वाले। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 नंबर कहलाता है लिंग संलग्न लक्षण किन्हें कहते हैं। दो लक्षण आपको बताने हैं, तो आप लिखेंगे लैंगिक गुणसूत्रों पर कुछ दैहिक लक्षण के जीन विद्यमान होते हैं। हम पढ़ के भी सुना रहे हैं आपको, थोड़ा सा जल्दी में लिखा है, आपको पता है सर बहुत मेहनत लगती है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लैंगिक गुणसूत्रों पर कुछ दैहिक लक्षण के जीन विद्यमान होते हैं जिन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिखेंगे आंखों का रंग और वर्णांधता। आपको पता है वर्णांधता में व्यक्ति को लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है। ठीक है सर, वृषण के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो वृषण का कार्य शुक्राणुओं का निर्माण और पुंजन का निर्माण करना होता है। वृषण का मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना और पुंजन का निर्माण करना। ये मल्टीपल चॉइस में भी मिल सकता है और एक नंबर में भी आपको मिल जाएगा। सह प्रभाविता क्या होता है, तो वंशागति का वह प्रकार जिसमें विषम युग्मजी के दोनों एलील बोले तो जीन के प्रकार अपना बराबर प्रभाव दिखाते हैं। यानी वंशागति का वह प्रकार जिसमें विषम युग्मजी के दोनों एलील अपना बराबर से प्रभाव दिखाते हैं, क्या कहलाएगा, सह प्रभाविता कहलाता है। जैसे मानव में जो ए बी वाला और ओ वाला जो रक्त समूह होता है, ए बी वाला रक्त समूह और ओ वाला, इनकी वंशागति, इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना कहलाता है सह प्रभाविता का उदाहरण। ठीक है सर,
उसके बाद एक बीजाणुज विकास क्या होता है? एक बीजाणुज विकास, तो जिनमें मादा युग्मकोद्भिद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित हो जाते हैं। बोलिए, मादा युग्मकोद्भिद क्या होते हैं? एक ही गुरु बीजाणु से विकसित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक बीजाणुज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बीजाणुज विकास। ठीक है सर, पूछा जाता है एक बीजाणुज विकास क्या होता है। फिर डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों होते हैं। दो रासायनिक अंतर पूछे थे तो हमने यहां पर चार्ट में आपको लिख दिए हैं। रोगों का संचरण कैसे होता है, यानी रोग फैलते कैसे हैं? तो अमीबता एक रोग होता है। ठीक, अमीबता रोग कैसे होता है? साफ सफाई के अभाव में, सरल वाले लिख दिए हैं। साफ सफाई नहीं होगी कोई भी रोग कैसे फैलेगा? साफ सफाई की कमी से। एस्केरिसत्ता कैसे फैलता है? एस्केरिसत्ता फैलता है दूषित पानी, सब्जियों, फलों के सेवन से। ठीक है सर, तो रोगों का संचरण कैसे होता है? गंदगी के कारण होता है एक तरीके से। ठीक है, फिर इधर आ गए हम लोग 35 पे। जब युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की सामान्य क्रिया द्वारा होता तो इसे कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन, जैसे मधुमक्खियों में होता है अनिषेक जनन। ठीक है, उसके बाद गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाना मंगोलियाई जड़ता कहलाता है। इसकी खोज किसने करी थी? जॉन लैंकडन डाउन ने 1866 में करी थी। कि बोलिए क्या है? गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाना मंगोलियाई जड़ता कहलाता है। मंगोलियाई जड़ता कहलाता। मंगोलियाई मतलब जो मंगोल प्रजाति के लोग हैं, आदमी की शक्ल उसकी तरह हो जाती है, कद छोटा हो जाता है, आंखें जो है वो थोड़ी सी बड़ी नहीं, गहरी गहरी हो जाती। जो आपने देखे होंगे हम लोग के यहाँ चौकीदार टाइप लोग आते हैं, कुछ कुछ उस तरीके के नाट्यगत के नहीं, ओम क्या बोलता है शाप, उस तरीके वाले लोग। ठीक है सर, तो जॉन लैंकडन डाउन ने करी इसके बारे में, मंगोलियाई जड़ता कहलाता है। उसके बाद सेब का निर्माण पुष्पासन से होने के कारण, सुनिए सर, सेब का निर्माण पुष्पासन से होने के कारण इसे आभासी फल कहा गया है। क्या कहा गया है? आभासी फल कहा गया है। और पुष्प का अंडाशय भाग फल निर्माण में भाग लेता है। यानी ऐसे पूछा जाएगा पुष्प का कौन सा भाग लेता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? पुष्प का अंडाशय भाग लेता है फल के निर्माण में। उसके बाद द्विरज्जुक डीएनए से 20% साइटोनिन है। द्विरज्जुक डीएनए में अगर 20% साइटोनिन है तो इसमें कितने परसेंट एडेनिन होगा? तो आप कहेंगे 30% एडेनिन होगा। कितना होगा? 30% एडेनिन होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, ऐसी पादप किस्मों का निर्माण करने की प्रक्रिया जिनमें पोषक तत्वों का अधिक उपलब्धता हो, जिनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, उसे कहते हैं जैव प्रबलीकरण। क्या कहते हैं? जैव प्रबलीकरण, जिनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये है टोटल 39 क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर्स को बिल्कुल यूपी बोर्ड में पक्का कर देंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनके अगर नोट्स आप चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक सी फीस हम लोग लेते हैं अपनी सोसाइटी जो गरीब बच्चों के लिए काम करती है। अगर आप फ्री में चाहते हैं तो सर जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट मिल जाता है। आप अपनी समस्याओं को हमसे 1 to 1 बता सकते हैं। यूपी बोर्ड स्पेशल ये सीरीज है, इस तरीके की 6-7 वीडियोस हम लाने वाले हैं। ये वीडियो हमने बी डिकेडियन पे डाली है, लेकिन इसकी सीरीज की बाकी वीडियोस हम लेके आएंगे बी डिकेडियन साइंस पे जो फीचर्ड में लगा हुआ है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतजार करिए, कल लेके आएंगे अगली वीडियोस। आप इन 39 क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिखें, कायदे से याद करें। उम्मीद करेंगे ये ब्रह्मास्त्र साबित होगी आपके लिए सीरीज। 8 से 10 वीडियोस की ये प्रॉपर सीरीज लेके आने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।